नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले हिमाचल प्रदेश टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेट की, नीट की, सेट की, टैट की या केवीएस और एनवीएस जैसे रैपिड टीचिंग एग्ज़ाम्स की, इसके अलावा एमएससी के एंट्रांस की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और अगर आप लोग पहले से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं बैक्टीरिया से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय वायरस इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। 27th पार्ट रहा होगा वो इस सीरीज़ का, और वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में। फिर भी यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब कोई मटेरियल, बेसिकली वो जेनेटिक मटेरियल ही है, जब वो ट्रांसफ़र होता है बाय द एजेंसी ऑफ वायरस, जिसको हम बैक्टीरियोफेज भी यहाँ पर कह सकते हैं, तो उस ट्रांसफ़र को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसडक्शन। ठीक है, और हमने ये हर्शे एंड चेज़ के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था जहाँ पे साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में जो ई कोलाई का जो बैक्टीरियोफेज है, वहाँ ई कोलाई के ऊपर जो बैक्टीरियोफेज है वो अटैच किया जाता है, यानी वो वहाँ पर क्या है, उस बैक्टीरियोफेज के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये तो हमने हर्शे और चेज़ का एक्सपेरिमेंट देखा था, लेकिन अदरवाइज जो ट्रांसडक्शन है वहाँ पर क्या है, जिंदर और लेबरबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। तो ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन है ये जिंदर और लेडरबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था, किस बैक्टीरिया में, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट हमने ग्रिफ्थ में देखा था। ग्रिफ्थ ने जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफ़र होता है। न्यूमोकोकस बैक्टीरिया पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया से, अगर कुछ ऐसा याद हो तो। ट्रांसलेशन क्या होता है, एमआरएनए से टीआरएनए नहीं, एमआरएनए से जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं, और ट्रांजिशन तो कोई इन बिटवीन जो फेज है वो हो गया। यहाँ पर जो ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन है ये बैक्टीरिया में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मेथड है उसके पार्ट हैं। इसके साथ ही बैक्टीरिया में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है उसमें एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ये तीनों ही बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉटुलिज्म इज अ, ऑप्शन है हमारे पास, बॉटुलिज्म क्या है, टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू सैप्रोफिटिक क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया, या इट इज़ अ डिजीज इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ डिजीज ऑफ प्लांट ड्यू टू वायरसेस, और डिजीज इन मैन ड्यू टू पैरासिटिक बैक्टीरिया। तो जो बॉटुलिज्म होती है वो ह्यूमंस में फूड पॉइजनिंग होती है और ये एक सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और ये जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया है ये ग्राम पॉजिटिव होता है और कैसा है, ये रॉड शेप्ड होता है। ठीक है, और इसमें से एक फेटल फूड पॉइजन जो है
वो निकलता है जिसको हम बोलते हैं बोटुलिन। ये बोटुलिन पॉइजन जो है ये क्या करता है, हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अटैक करता है। जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उनके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये फूड पॉइजनिंग जो है ये बहुत ज़्यादा फेटल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पिगमेंट्स आर स्टोर्ड इन और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? तो जो भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे यानी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होनी है। तो फोटोसिंथेसिस जब वहाँ पर होनी है तो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटोफोर्स। ये क्रोमेटोफोर्स क्या है, जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है उसी की ही एक्सटेंशन होती है, और इस एक्सटेंडेड जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड ये जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वेसिकल्स। ठीक है, क्रोमेटोफोर्स क्या है, बेसिकली मेम्ब्रेन एसोसिएटेड वेसिकल्स हैं, या इनको हम थाइलाकॉइड भी बोल देते हैं। मेम्ब्रेन एसोसिएटेड या लैमिनर थाइलाकॉइड जो है वो इनको कहा जाता है, जहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में हमारे पास आते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, या इनको हम बोल देते हैं क्लोरोबियम क्लोरोफिल। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कैरोटीनॉइड्स। तो कहाँ? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है तो वहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन एसोसिएटेड। अब यहाँ पर मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड लैमेलाई के थाइलाकॉइड्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, विच कंटेन बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोबियम क्लोरोफिल या कैरोटीनॉइड्स। इसके अलावा यहाँ पर 3 और ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है ल्यूकोप्लास्ट और एक है क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये प्लास्टिड्स के टाइप हैं तीनों ही। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये प्लास्टिड्स के टाइप हैं। प्लास्टिड जो हैं वो यूकैरियोट्स में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। इसी में ही जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसको हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये जो भी प्लांट्स की ग्रीन सेल्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर किस चीज़ की वजह होता है? इस क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में जो भी क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग रीजन्स होंगे प्लांट के, वहाँ पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है, यानी जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। दूसरे हमने यहाँ पर देखे कि प्लास्टिड की फॉर्म होती है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब क्या होता है? वाइट, ठीक है। तो जो भी स्टोरेज ऑर्गन्स हैं प्लांट के, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम है, रूट्स हैं, जहाँ पर भी स्टोरेज होनी है वहाँ पर ये ल्यूकोप्लास्ट जो हैं ये अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। और ये ल्यूकोप्लास्ट भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, किसी में प्रोटीन स्टोर होती है, किसी में लिपिड स्टोर होते हैं और किसी में स्टार्च की जो है स्टोरेज होती है। तो ल्यूकोप्लास्ट दे आर एसोसिएटेड विद स्टोरेज। अब जैसे इन ल्यूकोप्लास्ट में हमारे पास आते हैं एल्यूरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में सबसे पहले आएंगे एल्यूरोप्लास्ट, इनको प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं, जहां पर प्रोटीन की स्टोरेज होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है एल्यूरोप्लास्ट इज कंसर्न विद, तो ये क्या है? प्रोटीन की स्टोरेज से रिलेटेड है, ठीक है। एलुरॉन लेयर जो होती है, मेज का अगर आपने सीट का डायग्राम पढ़ा हो तो वहाँ पे एलुरॉन लेयर पढ़ते हैं। एलुरॉन लेयर में प्रोटीन रिच सब्सटेंसेस होते हैं। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट का टाइप है इलेयोप्लास्ट, और इसको ओलियोसोम भी कहते हैं, ओलियोसोम, ठीक है। इलेयोप्लास्ट या ओलियोसोम, यहाँ पर क्या है? लिपिड या फैट्स की स्टोरेज होती है। तो जो भी लिपिड्स और जो फैट रिच सीड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास कैस्टर सीड्स भी आते हैं,
मस्टर्ड सीड्स आते हैं, सेसमे सीड्स आते हैं, तो वहाँ पर अबंडेंटली हमें इलेयोप्लास्ट या ओलियोसोम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप का ल्यूकोप्लास्ट होता है जिसको हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, ये स्टार्च की स्टोरेज में हेल्प करता है। और अमाइलोप्लास्ट में कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, जैसे पोटैटो है या जो व्हीट ग्रेन्स हैं वहाँ पर हमें अमाइलोप्लास्ट जो है वो अबंडेंटली देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टार्च की स्टोरेज होती है। तो ये एल्यूरोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और यहाँ पर रह गया जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर। तो क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो वेरियसली कलर्ड होते हैं, ठीक है। प्लांट के जो भी कलरफुल पार्ट्स हैं वहाँ पर हमें क्रोमोप्लास्ट अबंडेंटली देखने को मिलते हैं, चाहे वो फ्लावर्स हैं, चाहे वो आपको चुकंदर के रूट देखने को मिले। ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, ग्रीन के अलावा जो भी कलर है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। यंग लीव्स में भी हमें ये देखने को मिलते हैं। और जैसे रेड एल्गी है तो वहाँ पे रहोडोप्लास्ट इज अ क्रोमोप्लास्ट, जहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होती है। फियोप्लास्ट क्या है, फियोप्लास्ट भी क्रोमोप्लास्ट का ही एग्जाम्पल है और फियोफाइसी में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी के साथ हमें फ्यूकोजेंथीन जो है वो अबंडेंटली देखने को मिलता है। तो ये क्या है, क्रोमोप्लास्ट हैं। तो ये क्या है, प्लास्टिड्स हैं ए, सी और डी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो एंटीबायोटिक टर्म किसने सबसे पहले यूज की थी, वो थे एस वॉक्समैन। इन्होंने टर्म एंटीबायोटिक को सबसे पहले यूज किया था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने बनाई थी या किसने एंटीबायोटिक की खोज की थी, तो वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन, और इस पेनिसिलिन को हम वंडर ड्रग भी कहते हैं। वंडर ड्रग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी और वॉक्समैन ने सबसे पहले टर्म एंटीबायोटिक दी थी। और लुईस पाश्चर को अगर हम देखें तो लुईस पाश्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी थी और फर्मेंटेशन के बारे में उन्होंने कहा था कि जो फर्मेंटेशन होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। और इन्होंने ही पाश्चराइजेशन जो एक मेथड है मिल्क की स्टरलाइजेशन का, वो भी दिया था। और जो लिस्टर हैं ये पहले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी के कॉन्सेप्ट जो है वो दुनिया को दिया। उन्होंने कार्बोलिक एसिड को एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया और उसको यूज़ करते हुए उन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है वो की थी। तो ये थे जे लिस्टर। यहाँ पर हमने एंटीबायोटिक की बात की, तो एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है। एंटीबायोटिक जो हैं ये एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनका ओरिजिन जो है वो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। बैक्टीरियल ओरिजिन के केमिकल सब्सटेंसेस हैं और इनका काम क्या होता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ऐसे chemical substances which originate from bacteria and help to kill other microorganism, उनको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ किया गया और ये क्या करता है, ये सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय। तो सिट्रस कैंकर जो होता है ये ज़ैंथोमोनास सिट्राई जो है ये कॉज करता है। ज़ैंथोमोनास ओराइजा जो है ये भी एक बैक्टीरिया है जो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। सूडोमोनास स्क्रैबल्स नाम का कोई बैक्टीरिया मुझे मिला नहीं। और सूडोमोनास सोलेनेरेसियम ये जो है सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो या पोटैटो विल्ट कॉज करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट वन, क्राउन गॉल डिजीज़। क्राउन गॉल डिजीज़ ये एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस जो है वो करता है क्राउन गॉल डिजीज़।
एग्रोबैक्टीरियम। उसके बाद है टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट। टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट जो है ये कॉज होता है कॉरिन बैक्टीरियम ट्रिटिकाई से। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पीच एरवीनिया अमाइलोवोरा से। और कॉटन की जो स्पॉइलेज होती है, जो घर में कॉटन रखी होती है उसकी जो स्पॉइलेज होती है वो होती है स्पाइरोकिटाई से। स्पाइरोकिटाई। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्लांट की डिजीज जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं। आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।